उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, सीएम की कुर्सी बनी एमवीए में फूट की वजह। शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। अब ऐसे में आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब शरद पवार ने यह कहा है कि सीएम पद के लिए चेहरे को लेकर यह देखना होगा कि किसके कितने उम्मीदवार चुनकर आते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा हाई हो चुका है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच अब एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कोल्हापुर में कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पहले यह देखना होगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, उसके बाद संख्या बल के अनुसार फैसला होगा। उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का गठबंधन महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं करेगा। पवार का यह बयान उद्धव ठाकरे के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल शिवसेना, यूबीटी के कई नेता उनके सीएम चेहरे को लेकर पैरवी करते रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी के पास अगर कोई चेहरा है तो वो इसकी घोषणा करे, हम समर्थन करेंगे। उनका यह बयान तंज के तौर पर देखा गया। हालांकि बाद में विवाद होने पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका चेहरा महाराष्ट्र में सभी को स्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से अपने सीएम के चेहरे की घोषणा करने के लिए कहकर क्या गलत किया है, उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाई है। अब ऐसे में आपको हम बता दें कि एमवीए जो है, यानी जो महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, इसमें 3 पार्टियों का गठबंधन है, जैसे कि अब उद्धव ठाकरे, यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस। चुनाव को लेकर अलग अलग सीट जो है शेयरिंग की बात हो रही है। पहले ही उद्धव ठाकरे ने ये बात कही थी कि अगर मुख्यमंत्री का इनके पास कोई चेहरा है तो ये नाम बताए, और अगर नहीं है तो उन्होंने एक ये संकेत भी दिया था कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड कांग्रेस भी कर रही है, ज्यादा सीट की डिमांड एनसीपी भी कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा सीट पर शिवसेना जो यूबीटी है वो भी लड़ना चाहती है। अब जिस तरीके से शरद पवार ने ये बात कही है कि जिसके जितने ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आएंगे उस हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला किया जाएगा, तो ये कहना गलत नहीं है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल मचेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट मतलब ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार यानी गणित कहती है कि ज्यादा से ज्यादा जीतने के चांसेस, और अगर ज्यादा सीटें किसी के भी खाते में जाती है तो उसका फायदा कंपेयर टू बाकी 2 जो पार्टियां गठबंधन में है उससे ज्यादा होगा। एनसीपी लगातार अपनी तरफ से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर आप कहेंगे उद्धव ठाकरे का मन नहीं है कि वो ज्यादा सीटें एनसीपी और कांग्रेस के खाते में दे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, और संजय राउत पहले ही बयान दे चुके हैं कि 90% हम सीट शेयरिंग को लेकर बात जो हमारी क्लियर हो गई है। और संजय राउत के बयान के ठीक बाद एनसीपी के भी एक प्रवक्ता का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो चर्चा चल रही है, चर्चा होगी, आम सहमति से ही नाम लिया जाएगा। इसके बाद ठीक उसके अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान आ जाता है, वो भी यही बात कहते हैं कि नहीं, संजय राउत ने कहा होगा, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर निर्णय नहीं हुआ है। इस मामले पर इस वक्त अभी चर्चाओं का दौर है और चर्चा चल रही है। जब चर्चा बन जाएगी, चर्चा हो जाएगी, तो फिर इस पर जो है बात बनेगी, या इस पर आगे जो है हम सोचेंगे या करेंगे, जो भी चीजें हैं वो होगी। ये बात उनके द्वारा कही गई। तो कहीं ना कहीं पहले अगर आप देखेंगे कि हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और हम आपको एक और बयान बता देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, कई सारी चीजें इधर उधर हुई, ज्यादातर लोग जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई। उसके बाद से ही उद्धव का जो औहदा है वो एनसीपी और कांग्रेस के कंपैरिजन कम देखने को मिला। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस आई जो बस बनाती रही कि उद्धव को वो इज्जत नहीं मिलती है जो पहले उन्हें मिलती थी। अब उन्हें एनसीपी और कांग्रेस पर अपने एग्जिस्टेंस को लेकर डिपेंड होना पड़ रहा है। इसी बीच मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष ने भी ये बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि ये जो महाविकास
महाविकास आघाड़ी की सरकार है ये सीट शेयरिंग को लेकर बिखर जाएगी, यानी फूट हो जाएगी और ये टूट जाएंगे। और अगर सीट शेयरिंग को लेकर इन्होंने फॉर्मूला बिठा भी लिया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इस मामले को लेकर उन्होंने कहा था कि अगर सीट शेयरिंग पर चीजें ठीक भी हो गई तो मुख्यमंत्री के मामले को लेकर मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर इनमें फूट हो जाएगी और एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी का टूटना लगभग तय है। अब अगर आप देखेंगे तो ये उसी राह पर चल रहे हैं। पहले सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में आपसी मतभेद सामने आए, संजय राउत कुछ बयान दे रहे हैं, उसके बाद एनसीपी कुछ बयान दे रही है, फिर कांग्रेस कुछ बयान दे रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका तय नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री को लेकर उद्धव ठाकरे स्टेज से ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस के पास एनसीपी के पास अगर कोई चेहरा है तो बताएं। इसके बाद इसे तंज के तौर पर लिया गया कि अगर चेहरा नहीं होता, इन्हें नहीं बनाने का ऑप्शन मिलता है तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब शरद पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक और ट्विस्ट, यूं कहिए कि भूचाल ला दिया, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि जो चुनाव होंगे उसमें जिसके उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आएंगे, यानी कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे मान रहे थे कि एनसीपी और कांग्रेस के पास सीएम का चेहरा नहीं और मुख्यमंत्री पद के लिए उनके चेहरे को निर्विरोध समर्थन एनसीपी या कांग्रेस करेगी, अब उनका ये जो इल्यूजन है ये पूरी तरीके से टूट के धराशायी हो गया है शरद पवार के इस बयान को लेकर। क्योंकि गणित समझिए, उद्धव ठाकरे शुरुआत से इस महाविकास आघाड़ी सरकार में क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर थे, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। उनकी जब मुख्यमंत्री कुर्सी गई फिर उनके पार्टी का नाम चला गया और कहीं ना कहीं वो काफी कमजोर स्थिति में चले आए। एनसीपी और कांग्रेस में उनका ओहदा कम हो गया और इसके बाद स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने अब अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ चलना, उनके हिसाब से चीजें कहना, बयानबाजी करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं वो मान रहे थे कि जब चुनाव होगा, अगर इन केस अगर उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तो उनके नाम को लेकर जो है सहमति बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर शरद पवार ने यह कह दिया है, क्योंकि वो खुद अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और सहमति बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। तो शरद पवार ने जो ये कहा कि जिसके ज्यादा उम्मीदवार चुनकर आएंगे उनका ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, इसे बात स्पष्ट है कि शरद पवार के दिमाग में एक दूसरा विकल्प भी है, वरना ये यहां पर भी उद्धव को समर्थन दे सकते थे। वो सीट की ज्यादा मांग कर रहे हैं, अब इस तरीके का बयान दे रही हैं, यानी एनसीपी में भी उनके दिमाग में कोई दूसरा नाम, कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है कोई दूसरा नाम उनके दिमाग में, उनके विकल्प पे चल रहा है रेदर देन उद्धव। और इसी वजह से खुलकर उन्होंने ये बात कह दी है, क्योंकि सीट अगर वो ज्यादा मांग रही है, कांग्रेस सीट अगर ज्यादा मांग रही है तो उद्धव ठाकरे के खाते में क्या आएगा। अब थोड़ा हम आपको शुरुआत की भी चीजें बता देते हैं। लोकसभा चुनाव में जो उद्धव ने और कांग्रेस ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था, वहां पर भी उद्धव की नाराजगी की खबर आई थी। क्यों? जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो उन्होंने बहुत सीटें जीती थी, लेकिन जब कांग्रेस के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनकी जीत जो है वो सिमट गई, कम सीटों पर ही वो जीत पाए और इस बात से वो बहुत नाराज थे और उन्हें यह लग रहा था कि कांग्रेस के साथ वो सीट का बंटवारा करके उन्होंने शायद कोई गलती कर दी, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही अब उनके जो सीट का शेयरिंग था वो वहां पर घट गया था। अब यहां पर ये 3 पार्टियां हैं, ये 3 एमवीए की जो है महाविकास आघाड़ी में पार्टियां हैं। अब ये सब अपनी अपनी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और जो उद्धव की स्थिति है वो फाइट नहीं कर सकते हैं कि मुझे ज्यादा सीट दो या मुझे मेरे लिए ज्यादा चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति में एनसीपी और कांग्रेस अगर साथ काम करती है और दोनों अपने पाले में ज्यादा सीट ले जाती है तो इस हिसाब से उद्धव का मुख्यमंत्री बनना 0 की कगार पर चला आएगा। अब जैसा कि हमने महाविकास आघाड़ी की बात करती तो महायुति में भी सीएम का चेहरा कौन है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ एमवीए की मुकाबला जो है सत्तारूढ़ महायुति से है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति ने भी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की है। बीजेपी के भीतर अपनी पार्टी के नेता के चेहरा बनाने को लेकर भी हलचल है। शिवसेना के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनकी बात चल रही है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महायुति भी किस जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अपना एक जो चेहरा है उसका नाम सामने रखती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट है। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।